हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल चैनल एचएल क्लासेस। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के ऊपर ही हम कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमें इसमें समय पहले में क्वाड्रेंट देखने होंगे। क्वाड्रेंट क्या है? पूरी एक्सरसाइज क्वाड्रेंट पे ही बेस है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमने क्लास 10 लगभग पढ़ रखे हैं। थोड़ा बहुत मैंने लिख रखा है जो क्लास 10 में हमने पढ़ रखा था। तो ये चीज़ हमने क्लास 10 में पढ़ रखी थी कि इनके साइन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सब आपको दिख रहे हैं। अब जो 11th में हमें है तो हमें पता करना क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमने साइंस में पढ़ा था क्लास 10th में। तो हम इसमें मैथ में बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा जितने भी होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। एंड गाइस, सेकंड में दो ही पॉजिटिव होते हैं, उसे कहें वो होते हैं साइन और कॉसेक। और वैसे ही थर्ड में भी होते हैं टेन और कॉट। और इसमें होते हैं कॉस और सेक। तो हमने इन सभी में लिख दिया कि इसमें क्या क्या होता है। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे होते हैं साइन और कॉसेक। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं टेन और कॉट। एंड फोर्थ में होते हैं हमारे कॉस और सेक। और इनकी हमें वैल्यू, इनके एंगल, साइन, ये सब हमें पता ही है। और गाइस, एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री पे हमेशा एंगल चेंज हो जाते हैं। 90 एंड 270 पे, और 180 या 360 पे कोई चेंजेस नहीं होता। मैंने यहाँ पे 300 यहाँ पे लिखा, कौन सा 90 पे है वो मैं लिख दे रहा हूँ अभी। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 90 तक, यहाँ 180, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ वापस जब ये राउंड पूरा कवर कर लेगा तो 360 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर के लिए 0 और यहाँ से 360। ये एंगल ऐसे ही बढ़ते रहता है। अगर हमसे उसने पूछी कि 720 की वैल्यू बताओ, या हमें क्या नाम है 405 की वैल्यू बताओ, तो इस तरह वो ऐसे ही पूछेगा। तो हमें ये नहीं पता 405 की, तो हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम ऐसे ही घूमेंगे। 360 गए, अब इसमें 45 ऐड कर दिया उसने, तो 405, मतलब वो ऐड हो रहा है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह हम घूमते रहेंगे। व्यू में उसे बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आती है। और नॉर्मली एक्सरसाइज के जो फर्स्ट पार्ट है उसके 5 क्वेश्चन है उसमें। और उन 5 क्वेश्चनों में वो हमसे यही पूछता है कि हमारे पास में साइन एक्स या कॉस एक्स या टेन एक्स किसी एक की भी वैल्यू दे देगा। उसके बाद वो हमसे कहता है कि ये जो हमारा एंगल है उसका थीटा है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी एक में भी लाइज करता है। तो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसकी फाइंड करनी है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। मतलब हमें 6 में से एक गिवन देगा वो, उनमें से हमें कोई, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें और बाकी के 5 बताने होंगे। तो इसके 2 मेथड होते हैं। हम एक क्लास 10 में पढ़ के आए थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब वाले, मतलब टेन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने निकाल दिया। और फिर हम नॉर्मली या तो हम इससे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें हमें 2 गिवन ही रहेंगी, तो एक हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे और इससे हम निकाल लेंगे। बट ये हमारा जो प्रोसेस है लेंथी प्रोसेस पड़ जाता है, बट ईजी प्रोसेस है, इसलिए हमें क्लास 10 में पढ़ाया गया था। बट अब हम 11th में हैं, तो हमने क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.4 कही थी। उसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके, इन आइडेंटिटियों का यूज़ करके हमने यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और अगर कमेंट में अगर आपको कहना है किसी को कि हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से भी उन सारे फॉर्मुलेस करने तो मुझसे भी करके बता देंगे। बट बेसिकली आज तो मैं इसी फॉर्मुले से ही करके बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन। और जो आगे के हमारे 6 से लेकर 10 तक के हैं उसमें भी बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन है। उसमें हमसे वो वैल्यू पूछता है कि अगर मान लो हमें, अगर वो एंगल हमारा 720 पे है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1400 पे है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 720 पे है तो कितनी वैल्यू होगी। इस तरह मतलब नॉर्मली नहीं पूछता कि 90 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा। नॉर्मली हमें पता ही होती है, हमें याद कर रखी है सब बच्चों ने, और उसे याद करने की भी ट्रिक होती है। उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे क्या कैसे पीरियोडिक टेबल को याद करें। बहुत ईजी ट्रिक है, वो भी कभी बताएंगे हम। बट वो नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग तो आप सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं भी देने जाओगे तो आप वहाँ पर अगर सब कुछ सॉल्व ही करोगे तो एग्जाम कैसे करोगे। एग्जाम करने के लिए जो आपसे पहले आए होंगे उनने मेहनत करी होगी, उन्हें पहले से ही पता होगी, तो आप जब तक सॉल्व करोगे उतना टिक लगा देंगे। तो नॉर्मली ये सब आपको याद होनी चाहिए। बट अगर बेसिकली आपको इसे समझना है कि कहाँ से आया तो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। तो अभी हम अभी आज यही करेंगे। तो अब मैं से आपने मेरे अकॉर्डिंग तो आपने सर मेरे ख्याल से कर लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं सब रब करके दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो मैंने कहा कि साइन किसी एक की वैल्यू दे देगा और 5 की पूछेगा। तो हम पहले उस पर करके देखते हैं, और बाकी हम जो क्वेश्चन बाकी के जो हमारे हैं 6 से लेकर 10 तक उसमें हमसे एंगल की वैल्यू पूछता है कितनी उसकी वैल्यू होगी।
तो उसके ऊपर भी हम अभी पहले हम 5 वाले पे करें, उसके बाद 6 से 10 वाले पे कुछ करेंगे एग्जाम्पल। तो हमें फर्स्ट उसने वैल्यू दे दी, साइन एक्स की वैल्यू लेट हमने अपनी तरफ से कर ली कि क्वेश्चन ने हमें साइन एक्स की वैल्यू दे दी 1/√2 और उसने कंडीशन क्या दी, व्हेन थीटा लाइज इन, ये क्वेश्चन हमेशा देगा, व्हेन एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, थोड़ा इजी रहेगा। कैसे हमने यहाँ पे 1/√2 ली और हमने 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, पर क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे सकता है, 10/2 या 5, 6, 7, 8 जो भी उसका मन करे, 9/12 या 13/11, उसका जो मन करे यहाँ पे कुछ भी दे देगा। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाल लेंगे, बहुत ईजी पड़ेगा, हम करके देखते हैं। और हमें इसमें वो हमेशा क्या आएगा, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जितने भी हमें सारे फाइंड करने के करके। तो हम नॉर्मली हमें एक फाइंड कर लेंगे जो इस फॉर्मूले में यूज़ होगा, उसके बाद हम सारे अपने आप फॉर्मूले में यूज़ पुट करते जाएंगे, अपने आप निकल जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स के साथ किसका रिलेशन होता है। साइन एक्स के साथ खाली कॉस एक्स का रिलेशन होता है फॉर्मूले में, तो हम उसको पहले कॉस एक्स का ही निकालते हैं। पहले हम यहाँ लिख देंगे वी नो डैट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें वैल्यू यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स की फाइंड करनी है। देन हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉस यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ 1/2 आएगा एंड यहाँ 4 नहीं आएगा, 2 - 1/2। देन हमारी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। देन कॉस एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√2। यहाँ इसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर दोनों साइड हमने अंडर रूट ले लिया। देन दोनों साइड जब अंडर रूट लिया तो इसके अंडर रूट पे जब इस पे अंडर रूट आए स्क्वायर से, उसका अंडर रूट कट जाएगा एंड देन जब 2 पे अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब हमें ये जो क्वेश्चन देता है कि व्हेन लाइज इन एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, वो हमें अब जरूरत होगी इसकी, क्योंकि इतना मैथड तो सभी के लिए बराबर रहेगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट में रहे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे या फोर्थ में रहे। बट यहाँ से ये चीज़ हमें देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं ऑल आर पॉजिटिव। तो कॉस एक्स हमारा क्या रहेगा, इसमें पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर इसने हमें कहा होता कि व्हेन एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ एक्स कॉस एक्स की वैल्यू -1/√2 लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है। अगर वो हमें कहता थर्ड क्वाड्रेंट तो भी हम इसकी नेगेटिव लेते, बट अगर वो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट कहता तो हम इसकी फोर्थ लेते, मतलब इसको हम पॉजिटिव लेते। तो हर एंगल 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक इन दोनों में से किसी एक में वो पॉजिटिव रहेगा। तब करके देखते हैं। अब इसे हमने करे तो हम cos x की वैल्यू हमने निकाली -1/√2। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan x की। tan x की वैल्यू होती है sin x अपॉन cos x। देन गाइस tan x की वैल्यू हमारी 1 निकल गई। cot x की वैल्यू होती है 1/tan x, देन cot x की वैल्यू भी 1 ही निकल जाएगी। हमारे पास इतनी निकल गई। अब हमें निकालनी है cos x की। cos x की वैल्यू होती है 1/sin x और ये हो जाएगा हमारा √2, क्योंकि 1/√2 को हम लिखेंगे अपॉन में तो हो जाएगा √2 पर जाकर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे चला जाएगा वो। और हमारी निकालनी है sec x की।
सेक एक्स की होती है 1/cos x वैल्यू। ऐसे हम 1/cos x लेंगे तो ये भी √2 ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हमने सारी आइडेंटिटी यहाँ निकाल ली है। ये करके हमने साइन में गिवन ही थी, बाकी हमने यूज़ निकाल दी फॉर्मूले से। तो वैसे हमें बस इतना करना इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि when x lies in first quadrant then we take its positive value या so leave its negative value। हम ये कुछ ना कुछ लाइनें में लिखनी पड़ेगी और इसे लिखने के बाद तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और बाकी हम पांचों को आइडेंटिटी को हम इस तरह ही शॉर्टकट में ही निकालेंगे। इन पांचों को हमें ऐसे ही करके दिखानी होगी, इतना लेंथी प्रोसेस नहीं कि अगर हमने इसकी निकाल ली है और हमने सेक की निकाली तो हम इसकी आइडेंटिटी के साथ इसे यूज़ करें, कि सेक की निकालिए फिर टेन की आइडेंटिटी के साथ यूज़ करें। तो ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक निकालने में पता है नॉर्मली सब ऐसे फॉर्मूले में हो जाएंगे, एक दूसरे रिलेशन करती हैं ये, तो निकालेंगे। अब इसके ऊपर मुझे और कुछ बनाने की जरूरत है क्योंकि वो हम एमसीक्यू क्वेश्चन में कर लेंगे और नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे, उसमें क्या क्या रिलेशन रहेगा, क्या वो अकॉर्डिंग करेंगे, फोन करेंगे अभी वो भी इसी की तरह ही हमने क्लास 10 में वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन करे थे, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, बस वो थोड़ा बढ़ा दिया उस चीज़ को। अब मान लो उसने हमसे पूछ ली कि हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम एंगल। अब क्वेश्चन जो 6 से लेकर 10 तक रहेंगे, हमने करना क्या सीखते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करे वो हमारे 1 से लेकर 5 तक थे, वो सारे क्वेश्चन नॉर्मली इसी मेथड में होंगे जो भी हमने करे, उन सब में ही ये यूज़ होगा। बस हमने साइन स्क्वायर की कहीं हमें 10 की कहीं यूज़ करनी है, कहीं कॉसेक की या कहीं कॉट की। बट जो यहाँ हम यूज़ करने जा रहे हैं अभी हम करके देखते हैं 6 से लेकर 10 तक, इनका थोड़ा फंडा अलग है बट एक दूसरे से सेम ही है। ये कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेंट पे ही रिलेटेड है। और उसने हमसे पूछी कि अगर हमें साइन, हाँ चलो कोई बड़ी डिजिट लेते हैं, नॉर्मली तो आपको आती है तो बड़ी लेते हैं, साइन 930 की वैल्यू में फाइंड करो। अब हम कैसे फाइंड करें, हमने तो याद ही नहीं करी, हमें तो 90 तक याद है, जिसने ज़्यादा याद कर लिया उसे 180 तक याद होगी, बट हमें तो पता ही नहीं अब हम करें क्या यहाँ। अब तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ। तो अब हमें यही करना है। मैंने क्वाड्रेंट समझाया था कि हमने एक बार करा था कि अभी मैंने 4 क्वाड्रेंट मैंने यहाँ नॉर्मली ऐसे ही बना ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ हमने लिया, ये 0 से स्टार्ट हुआ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ जाकर 360। अब क्वाड्रेंट में ना उसकी तो है ही नहीं इतनी बड़ी डिजिट, हम कहाँ से फाइंड करें। तो गाइस हम 0 स्टार्ट करें, एक बार रिवॉल्व करें 360, बट इसे हम और रिवॉल्व करेंगे तो ये डबल हो जाएगा उसका 720। फिर हम एक बार और रिवॉल्व करेंगे, फिर हम जाकर उसके राउंड पे पहुँचेंगे 930 पे। तो हम अप्रॉक्स मतलब हमें 360 से ज़्यादा ही है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितनी टाइम आ रहा है। तो 360 × 2 कितना होगा हमारा 72, तो मतलब उससे नहीं होगा। तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ तो ये करके ये तो हमारा हो गया इतना 1080। अब हमारा कितना है 930 से ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग ये 150 से ज़्यादा है, माइनस करके देखते हैं हो जाता है उतना। हाँ गाइस, अगर हम 360 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 150 कर दें तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये करते हैं, साइन 3 × 360 माइनस 150। गाइस हमने ये चीज़ करी 3 × 160 एंड माइनस बाय 150। अब हमने ये चीज़ तो करी, अब हमारे किस में एंगल लाइज कर रहा है, हमारे मेरे अकॉर्डिंग तो ये एंगल में लाइज कर रहा है। मतलब एंगल हम यहाँ देखेंगे अभी, तो अभी हम नहीं बताएंगे यहाँ क्या है क्योंकि हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे ये। तो हमने 360 लिया, अब हम इसे छोड़ देंगे इस टर्म को, क्योंकि 360 पर हमें एक बार घूमे 3 बार घूमो वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू यही रहती है, बस एंगल बढ़ते जाता है। अभी मैं मतलब बताता हूँ फिर दोबारा कि हमने ये एंगल बनाया, हमने यहाँ जो स्टार्ट कर रिवॉल्व करते हमने एक राउंड 360 पे आ गए, हम 360 पे आ गए। उसके बाद हम दोबारा हमने 720 पे आ गए, उसके बाद भी रिवॉल्व करें बट वैल्यू तो यहाँ पे 45 पे 1/√2 ही है साइन की, तो वो चेंज नहीं होगी, वैल्यू फिक्स है। बट हम इतनी बार चक्कर लगा के वो कैसे लिखेंगे, तो वो 720 के द्वारा हमने लिख दी, तभी से हम देख रहे हैं। और नॉर्मली से हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे इसी तरह कर लेंगे। और यहाँ अब एक चीज़ और दिक्कत आएगी कि सब कहेंगे यहाँ माइनस है, माइनस का क्या करें। तो चाहे गाइस इसके बीच में माइनस आता है हम आगे ले लेंगे, जैसे कि साइन के आगे हमने माइनस ले लिया, साइन 150 माइनस आगे ले लिया। बट अभी तो हमें साइन 150 की वैल्यू भी नहीं पता, हमें 90 तक ही पता है, हम नहीं मान रहे कि हमें 180 तक पता है। कुछ बच्चों को ने पुरानी बुक जो बहुत पुरानी थी 10th का सिलेबस, तो उसमें 180 तक की वैल्यू दे रखी थी। बट अब जो हमारा मॉडर्न सिलेबस हो गया इसके अकॉर्डिंग हमें 90 तक की वैल्यू दी गई है, और लगभग 4-5 सालों से ही हम 90 तक ही पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही पुराने जिन बच्चों ने पढ़ रखी थी उन्हें पता होगी कि 180 तक की भी वैल्यू याद करी जाती है। तो अभी हम 150 की फाइंड करके देखते हैं। हम 150 के लिए हम क्या करें, 150 के लिए हम तो 90 प्लस कर दें, या तो 90 + 60 इस तरह निकाल सकते हैं, या तो इसका तो एक और तरीका है,
हम 180 माइनस 30 कर दें तो भी वही वैल्यू आएगी। करके देखते हैं, हम दोनों से ही वही करके देखेंगे। अब साइन 180 माइनस 30 हमने कर लिया। अब साइन 180 माइनस 30 150 होता है। इसमें भी हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, इसे लेंगे तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। तो अंदर हमारा बचेगा साइन 30 एंड देन गाइस साइन 30 की वैल्यू हमें ऑलवेज हमें पता होती है साइन 30 की वैल्यू क्या है। तो साइन 30 की वैल्यू लगभग सबको पता है 1/√2। तो इसका आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आंसर का माइनस 1/√2 आ रहा है। तो ऐसा क्यों गाइस, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें यहाँ 180 माइनस थीटा फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट में कौन सा किस में है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब उसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि उसमें हम कर रहे थे कि थीटा लाइज इन एक्स, मतलब एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम आइडेंटिटी में प्लस माइनस साइन ले रहे थे। यहाँ भी हम थोड़ा उसी चीज़ का यूज़ करेंगे पर थोड़ा हटके। तो यहाँ क्या है, हमने बताया था कि अगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट जो है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू यूज़ हो रही है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट ही बता रहा हूँ, तो 0 90, यहाँ 180। अब अगर हम 90 प्लस थीटा कर दें या 90 प्लस कुछ भी वैल्यू कर दें और वो 180 से थोड़ी छोटी हो, मतलब 60 इतनी इससे कम हो, तो हम यहाँ पे कर दें तो वो हमारा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ी वैल्यू इसमें ही है, बट ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। बट अगर उसमें थोड़ा ये चेंज कर दें कि 180 में से वैल्यू डिफरेंस कर दे, 170 बचे, 165, 150, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रही है। देन अकॉर्डिंग आपके ये 150 किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, हमें इतनी पता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें इस मतलब खाली ये साइन, तो हमने ये साइन जो नेगेटिव आया ये इस एंगल का, तो ये बाहर माइनस बाहर है, कॉमन रखा है सबके साथ मल्टीप्लाई में, बट इतने में जो हमारा साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए हम साइन, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव होता है और साइन 180 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। हम क्वेश्चन में यहाँ लिख भी देंगे अकॉर्डिंग में कि हम ब्रैकेट बना के जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट बना के यहाँ लिख देंगे सबसे सिंबल लगा के कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये हमें लिखना पड़ेगा। और गाइस मैंने ये बताया कि साइन 90 प्लस थीटा, मतलब जब भी 90 में आता है चेंज हो जाता है साइन। जैसे साइन है वो कॉस में हो जाएगा, कॉस है वो साइन में हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेगेटिव है। नेगेटिव तो हम वो करेंगे, वो तो हम जब करेंगे तब देखेंगे कॉस है तो कॉस का नेगेटिव में आ जाएगा, बट चेंज जरूर होगा। भले आंसर नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये चेंज जरूर होंगे 90 पे और 270 पे भी चेंज होंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट, मतलब ये 100 में 80 में 180 माइनस 30 लिया तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो यहाँ आएगा हमारा माइनस तो बाहर ऐसे ही है, तो इसमें हम साइन थीटा लेंगे, थीटा की जगह हमारा कितना है 30, तो हम साइन 30 ले लिया। अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 की है, तो अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ गया माइनस 1/2। अब अगर हम इसे दूसरी तरीके से करना चाहें कि हमने यहाँ 180 लिया, अगर हम इसे 90 प्लस करके कर लेते तो भी तो हमारा आंसर वही आता। तो उस तरह भी हम करके देखते हैं, वैसे आंसर दोनों तरीके से ही सेम आएगा। अब पूरी तरीके से करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक तरीके से आंसर कर दोगे आपका आंसर सही रहेगा, एग्जामिनर आपको साइन नंबर दे देगा पूरे। तो दोबारा करते हैं इसे मैं जल्दी सही रख दे रहा हूँ और 1 यहाँ से सॉल्व कर दूँ दोबारा दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से इसका आंसर आएगा हमारा माइनस साइन 150 को अगर हम 90 के तरीके से करें तो हो जाएगा माइनस साइन 90 प्लस 60, इस तरह कर सकते हैं। अब साइन हम तो हमारा 90 में आ गया। 90 में हम हमेशा जानते हैं कि हमारा एंगल चेंज हो जाता है, और जब हमारा एंगल चेंज आएगा तो साइन हमारा किस में चेंज होगा, कॉस में। तो हम लिख दे रहे हैं साइन जाएगा कॉस में, तो हमारा कितना हो जाएगा कॉस 60। और गाइस कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है हमारी 1/2 ही होती है, तो हम यहाँ भी 1/2 पुट कर लेंगे, हो गया हमारा आंसर। कुछ बच्चे, मैंने ये 90 वाला थीटा इसके कारण बाद इसलिए कराया कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि साइन तो कॉस में हो गया और कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मतलब हम नेगेटिव ले और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तो मतलब दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम जो चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पे साइन था इसलिए पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे कॉस होता तो कॉस का चेंज हो जाता साइन में और वो तब आता नेगेटिव में, बट यहाँ हमने चेंज करा है साइन को और साइन चेंज करा है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। मान लो अगर हमारा कॉस होता तो कॉस के लिए हम साइन पॉजिटिव थोड़ी नहीं लेते, तो वहाँ नेगेटिव लेते, क्योंकि वहाँ कॉस था उस वक्त हम कॉस को देखेंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग हम करके देख लेंगे 180 माइनस थीटा, जब हमारे इसमें अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें पॉजिटिव आएगा, उसी तरह कर लो। एंड देन दोनों ही अपने जगह बैठ रहे हैं, दोनों ही फॉर्मूले, और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ ये रेफर करूँगा कि ये आपको कोई चेंजेस नहीं है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही है, बट इसमें आप कभी मान लो कोई बोल रहे कि साइन कॉस में होता तो आप दिक्कत हो सकती है, बट ये बहुत ईजी प्रोसेस है मेरे अकॉर्डिंग तो।
और आंसर दोनों ही प्रोसेस सेम आएंगे। अगर आपका आंसर दोनों प्रोसेस सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। सिंपल है टच है आपको अपने आंसर को पहचानने का। तो गाइस आज की वीडियो तो मेरे ख्याल से इतनी ही है, इतना हमने कर दिया है, मतलब इतना ही, इसी यही टॉपिक इसमें समझने लायक थे। बाकी हम जब उससे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और करेंगे। बोलो। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही इस वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको इससे जो भी कमेंट्स करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कमेंट करना, उसके सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। अगर और हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेंगे तो क्वेश्चन अपनी तरफ से भी कराएंगे क्वेश्चन। और गाइस मिलते हैं हम इस वीडियो के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में। और इसमें हम क्लास जितने भी उसमें 10 क्वेश्चन है उसमें 10 के 10 को हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दें एकदम डीपली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।